दोस्तों, एक नया अध्याय आज से आपकी ट्रेडिंग बुक में जुड़ गया है। जी, एक नया पाठ आपके सिलेबस में आज से शामिल कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं, जो रेगुलर ट्रेड करते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा और अब दिमाग लगाना पड़ेगा उन लोगों को। क्योंकि आज से शुरू हो गई है यूएस की मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हितेश सिंधु। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। मुझे तकरीबन 15 साल का अनुभव है ट्रेडिंग करने का। ये मेरा चैनल है बम्बई बुल, जिसपे मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं अपनी शेयर मार्केट के बारे में, अपनी शेयर मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रखता हूं आपको अपडेटेड अपनी शेयर मार्केट के बारे में, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं बेसिक्स, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो अपनी शेयर मार्केट के बारे में, जो आई थिंक हर इंसान को मालूम होनी चाहिए अगर वो ट्रेड करना चाहता है इस मार्केट में। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ये ट्रेडिंग शुरू हुई है यूएस मार्केट के अंदर, जो आज से ही शुरू हुई है। ये कैसे हम कर सकते हैं, या फिर कौन से ब्रोकर्स हैं जो इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं, और कैसे ये ट्रेड रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो प्लीज आप पूरा देखिएगा। मैंने हमेशा आपको कहा है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा ज्ञान होता है खतरनाक। आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में नहीं आएगी, तो आप ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे अगर आप अधूरा ज्ञान लेंगे तो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आपको देने वाला हूं एक टिप जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है अगर आप रेगुलर ट्रेड करेंगे तो, या करना चाहते हैं तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के यूएस की मार्केट में ट्रेडिंग। तो यूएस की मार्केट में ट्रेडिंग दोस्तों पहले भी होती थी, लेकिन पहले होती थी इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्टली आप जैसे बाय करते हैं शेयर एनएससी में या बीएससी में, वैसे नहीं बाय कर सकते थे। लेकिन आज से ये शुरू हो गई है बिल्कुल डायरेक्टली। डायरेक्टली बोलने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप टाटा मोटर्स का शेयर एनएससी या बीएससी में खरीद लेते हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो 440 रुपए का आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीद सकते हैं, एक शेयर। उसी तरीके से आप टेस्ला मोटर का शेयर भी आज खरीद सकते हैं 880 में। 880 में महंगा तो नहीं है दोस्तों। आप बोलेंगे कि डबल ही तो है, 440 880, लेकिन रुकिए जरा। ये 880 जो मैंने बोला ये रुपए नहीं है दोस्तों, ये डॉलर है। 880 डॉलर का मतलब है 66,000 रुपए। तो अगर आपको टेस्ला मोटर का एक शेयर खरीदना है तो आपको ढीले करने पड़ेंगे 66,000 रुपए। तो आप मुझे कहेंगे अरे ये तो बहुत महंगा है, हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, या कोई छोटा इन्वेस्टर है वो कैसे यूएस की मार्केट में ट्रेड कर सकता है या शेयर खरीद सकता है। तो उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रेडिंग आज से डायरेक्टली शुरू हो गई है। शेयर खरीदने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमारी मार्केट में हम एनएससी से शेयर लेते हैं तो 3 दिन में वो हमारे अकाउंट में आ जाता है, वो शेयर हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है दोस्तों कि आप शेयर नहीं खरीद सकते। यहाँ पे आप शेयर की एक रिसिप्ट ले सकते हैं, जिसको हम डीआर बोल सकते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। उसका मतलब यही है कि आपके बिहाफ पे किसी ने वो शेयर या आपके एक्सचेंज ने वो शेयर खरीद लिया। उसमें और कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर आपने 880 रुपए का टेस्ला खरीदा, 890 रुपए पे आपने बेच दिया, तो उसी तरीके से 10 रुपए का ही आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन फर्क ये है कि शेयर आपके किसी और के पास रहेंगे, शायद आपके एक्सचेंज के पास रहेंगे। तो थोड़ा सा ये फर्क है, लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता इससे आपके ट्रेड करने में कोई समस्या आने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप ये ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं अगर वो अनुबंधित है एनएससी आईएफएससी से। जी देखिए, तकरीबन 30 से भी ज्यादा ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास परमिशन है यूएस और इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये ट्रेड करवाने की। तो आप अपने करंट ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं कि उनके पास ये फैसिलिटी है कि नहीं। आई एम श्योर हर बड़े ब्रोकर के पास, चाहे वो एंजल हो, जिरोधा हो, सबके पास ये फैसिलिटी है जहां पे आप ये ट्रेडिंग
कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसके लिए अपने ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग सिर्फ कैश में शेयर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस में करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, उसी तरीके से कुछ लोग करेंसीज के अंदर करते हैं। लेकिन करेंसी में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको वो अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। अकाउंट ओपन बोलने का मेरा मतलब है वो सेगमेंट अपने अकाउंट में ओपन करवाना पड़ता है। इसी तरीके से आपको यूएस ट्रेडिंग अपने अकाउंट के अंदर एलिजिबल करवानी पड़ेगी, एनेबल करवानी पड़ेगी अपने ब्रोकर से बात करके। तो आप सीधा सीधा इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अभी की हम बात करें तो कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों ये पहला चरण है यूएस ट्रेडिंग का। तो इसके अंदर 8 स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये 8 सबसे बड़े स्टॉक्स हैं यूएस मार्केट के, जिसके अंदर मेटा है, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके बाद आपका अल्फाबेट है, वॉलमार्ट है। तो इस तरीके से 8 शेयर्स हैं जिनके अंदर आप अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए 8 हैं, तो आगे इनका प्लान है कि तकरीबन 50 स्टॉक ही आपको ऑफर करेंगे जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है दोस्तों कि 66,000 का शेयर तो कोई नहीं ले सकता, तो कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या छोटे इन्वेस्टर कैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जो जानकारी अभी मेरे पास आ रही है उसके अनुसार, जैसे हम क्रिप्टो करेंसी में बाय करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें तो $40,000 का जैसे बिटकॉइन होता है, तो जरूरी नहीं आप पूरा बिटकॉइन खरीदें, उसका एक प्रपोर्शन भी आप ले सकते हैं, जैसे 0.001 बिटकॉइन भी ले सकते हैं। तो उसी तरीके से इसके लॉट डिसाइड करेगा एक्सचेंज कि कितना आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपका ब्रोकर आपको दे देगा। जैसे मैंने बताया 30 से भी ज्यादा ब्रोकर इसके लिए अनुबंधित हैं जो कि ये सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका टिकट साइज क्या होगा, टिक साइज क्या होगा। जैसे अगर हम एनएससी में देखते हैं तो हर 5 पैसे शेयर ऊपर नीचे होता है। जैसे कुछ शेयर 5 पैसे, मिनिमम 5 पैसे ऊपर नीचे होता ही है। मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपए का भी है तो वो 5 पैसे ऊपर या नीचे जाता है, मतलब कि एक बार में 5 पैसे ही ऊपर जाता है, उसके बाद 5 पैसे और ऐसे करके ऊपर जाता है। इसी तरीके से कोई बड़ा शेयर है वो शायद 1 रुपया ऊपर नीचे जाता है। तो इसी तरीके से जो ये शेयर होंगे यूएस मार्केट के, इनका टिक साइज होगा 0.01 जी, $0.01 इनका टिक साइज होगा। अगर डॉलर नहीं तो इसको आप 1 सेंट बोल सकते हैं, जो कि $1 का 100वां हिस्सा है। तो मान लीजिए एक अगर शेयर जो आपने लिया है उसकी कीमत है $3, तो वो ऊपर कैसे जाएगा, 3.01, 3.02 ऐसे करके ऊपर या नीचे वो जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है दोस्तों कि आप यूएस की मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है कि आप फॉरेन में या बाहर एक लिमिटेड पैसा ही खर्च कर सकते हैं, जो कि है $2.5 लाख। और अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊं तो है तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए। ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है दोस्तों, लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब कि मान लीजिए आप बाहर घूमने गए हैं यूएसए में, वहां पे आपने अगर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए तो आपकी ये लिमिट 1 करोड़ 80 लाख रुपए से कम हो जाएगी, 1 करोड़ 60 लाख रुपए। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये मार्केट कब खुलेगी, आपको भली बात ही पता है दोस्तों कि यूएस की मार्केट खुलती है रात को। तो ये ट्रेडिंग शुरू होगी आपकी रात को 8:30 बजे और ये चलेगी अगले दिन सुबह 2:30 बजे तक। जी हाँ, अगर आपको यूएस मार्केट में ट्रेड करना है तो शायद पूरी रात आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि ये चलती है 8:30 बजे से लेके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग यानी कि बहुत सुबह 2:30 बजे तक के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्रोसेस की। अब कुछ सवाल आई एम श्योर आपके दिमाग में होंगे, जितने सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये कि इसमें करेंसी कौन सी यूज होगी। तो दोस्तों इसमें जो करेंसी एप्लीकेबल होगी, जिस करेंसी में ट्रेड होगा वो होगी डॉलर। ये रुपीस में ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, ये डॉलर में ही ट्रांजैक्शंस होंगी, क्योंकि यूएस मार्केट है और यूएस मार्केट में डॉलर चलता है, तो इसीलिए सारी ट्रांजैक्शंस डॉलर में काउंट की जाएंगी। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि क्या हमें इस पे टैक्स देना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म टैक्स होगा आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार। कौन सी
टैक्स कैटेगरी में आप आते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। फिर इसकी तीसरी चीज आती है दोस्तों के इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसमें अलाउड नहीं होगा। जी हाँ, कोई भी शेयर आप खरीदने से पहले नहीं बेच सकते, तो शॉर्ट सेलिंग आप नहीं कर सकते। इसमें आप शेयर खरीद सकते हैं, उसके बाद ही बेच सकते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें वैलिड होगा। अब सेटलमेंट की बात करें तो जैसे हमारी मार्केट में सेटलमेंट होता है T+3 डेज, उसी तरीके से इसमें भी सेटलमेंट होगा T+3 डेज। हमारी मार्केट में शायद T+2 डेज होता है, तो इसमें होगा T+3 डेज। मतलब अगर आपने आज ट्रेड किया है तो 3 दिन के बाद आपका ट्रेड वो सेटल होगा, उसका हिसाब किताब आपका होगा। अब अगला सवाल है कि कौन लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो जिन लोगों का डीमैट अकाउंट है, जो लोग डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आपका ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, तो आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है दोस्तों, वो आता है छुट्टियों को लेकर के। ये छुट्टियां कौन सी फॉलो करेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये यूएस मार्केट है, तो ये यूएस की छुट्टियां ही फॉलो करेगा। जो छुट्टी यूएस के अंदर होती है, जिस दिन यूएस की मार्केट बंद होती है, उसी दिन ये ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ 1-2 छुट्टियां इसमें इन्होंने इंडिया की भी जोड़ दी हैं। जैसे आने वाले दिनों में 15 अगस्त है, उसकी छुट्टी होगी, तो 15 अगस्त वाले दिन ये ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारियां जो मेरे दिमाग में आई, या कुछ क्वेश्चंस जो आपके हो सकते हैं यूएस में ट्रेडिंग को लेके। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम टिप ऑफ द डे की। आज कौन सी टिप मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों ये टिप यूएस मार्केट से जुड़ी हुई है, जो ट्रेडिंग आज से शुरू हो गई है, 3 मार्च से शुरू हो गई है कि यूएस मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी दोस्तों, देखिए एक ये नया एक्सचेंज है, नई ट्रेडिंग है, तो शुरू में इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो मैं नहीं चाहता आप इसके अंदर फंसें या इन समस्याओं के अंदर फंसें। इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी यूएस मार्केट में ट्रेड करने की ना सोचें। आप इसको फॉलो कीजिए, इसको देखिए। जब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी 3 से 6 महीने के बाद, आप अच्छे समझने लग जाएंगे कि यूएस मार्केट में कैसे फ्लो होता है, यूएस मार्केट के अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं। क्योंकि यूएस मार्केट जितना मैं जानता हूं दोस्तों, जितना मैंने देखा है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, और इसमें ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता। आपने कहावत तो सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने, तो उस तरीके से अच्छा है सोचने के लिए कि हाँ यूएस मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपना पैसा वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो पहले आप इसको देखिए 3 से 6 महीने तक। जैसे आप इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स जानते हैं, वैसे ही आप यूएस मार्केट के फंडामेंटल्स जब जानने लग जाएं, उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेड कीजिए। क्योंकि ये एक बहुत रिस्की ट्रेडिंग हो सकती है अगर आप बिना जानकारी के इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल।